गंडमूल अथवा मूल में जन्मे हुए बच्चों के लिए कहा जाता है कि वे शुभ नहीं होते। ये पूरी तरह सच नहीं है। यदि आप ज्योतिष के ज्ञाता हैं, यदि आपने शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण नामक ग्रंथ को पढ़ा है, तो इस प्रकार के मन में शंका संशय नहीं रह जाएगा। अन्य जो ज्योतिष से सलाह लेते हैं उनके लिए भी ध्यान देने की बात है कि जातक के लग्न को देखें, योग को देखें, पाया को देखें, राशि को देखें, तत्पश्चात नक्षत्र के संदर्भ में व उनके चरण के संदर्भ में किसी प्रकार की भविष्यवाणी करें। उदाहरण के तौर पर मूल के प्रथम चरण में जन्मे जातक के लिए कहा जाता है कि वह अपने पिता के लिए अशुभ होता है। ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। मिथुन लग्न, धनु राशि, शुभ योग, आयुष्मान योग, पक्ष में शुक्ल पक्ष, तिथि में सप्तमी, नवमी, एकादशी, पूर्णिमा आदि यदि हो तो मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मा व्यक्ति भी पिता के लिए गर्भ से ही शुभ फलदायी साबित होता है। यदि किसी प्रकार की कहीं अप्रियता होती है तो उसके लिए व्यक्ति का स्वयं का भी समय गणन योग्य है। स्पष्ट है कि सिर्फ संतान की ही कुंडली या उनके ग्रह या उनके नक्षत्र को देख करके उनके पूरे समस्त सगे संबंधी, माता पिता, नातेदार, रिश्तेदार आदि की भविष्यवाणी की जाए। भविष्यवाणी जातक की होती है, जातक के विशेष की होती है। अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए ज्योतिष में, और यदि ज्ञान है तो उस ज्ञान पर शोध होना चाहिए। तदुपरांत किसी भी परिणाम पर पहुंचना चाहिए। यदि व्यक्तिगत जीवन में ज्योतिषीय गणना से उपद्रव सामने दिखता है तो उसका समाधान भी संभव है। ज्योतिषीय विधा से हर समस्या का समाधान संभव है। महादेव शंभो। हर ओम तत्सत।